वही खामोशी से ये नेक काम अगर करते रहिए तो दुआएं जब मुंह खोलती है तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और मैं इस समय मौजूद हूं पटना के बीआई हॉल में, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में। यहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है और वो प्रेस वार्ता है अनोखा विवाह 7 को लेकर के। अनोखा विवाह 7 आपको बताते चले वैष्णव स्वावलंबन संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। हर एक साल ये इस तरह का कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों का विवाह करवाया जाता है, जिसमें सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को सहयोग राशि भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ अंतर्जातीय विवाह भी होता है। एक सामाजिक कार्य है और इस सामाजिक कार्य को बड़ी बखूबी से अनोखा विवाह 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल तक लगातार करवा करके 7वें साल में भी प्रवेश करवा रही हैं और ये हैं वैष्णवी जी। कुमारी वैष्णवी जी का ये प्रयास है, उनकी पूरी टीम मिल करके ये काम करती है। क्या सब है और क्या कार्यक्रम हो रहा है इस प्रेस वार्ता में, आइए जानते हैं। अनोखा विवाह एक बार फिर से हम लोगों ने इसको पूरे मतलब पूरा फोर्स इसमें लग गया और हम लोग इस अनोखे विवाह को फिर से अच्छे से करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी बहन वैष्णवी ने इसको मतलब अपने प्रयास और अपने टीम के प्रयास से इसको इतना बड़ा आयाम दे दिया है, इतनी बड़ी चीज हो गई है कि हर लोग बिहार और बिहार से बाहर भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसका काम इतना बड़ा हो रहा है। लोग अब जैसे इस बार ही 11 दिव्यांग जोड़ों की शादी हो रही है और 11 दिव्यांग जोड़ों में महाराष्ट्र से भी मतलब इस संस्था का प्रभाव महाराष्ट्र तक पहुंच गया और महाराष्ट्र से भी दिव्यांग जोड़े यहां शादी के लिए आ रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह भी हो रही है। एक तरह से समाज के सारे रूढ़ियों को तोड़ते हुए अभी तक 57 जोड़ों की शादी हो चुकी है और जो शुरुआत की जो शादियां हुई उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अभी तक आप भगवान की कृपा से एक भी जोड़ा अलग नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिव्यांग लोग जो कि समाज परिवार से अलग हटा दिए जाते थे, उन लोगों को एक नई जिंदगी मिली और वो लोग पूरे उत्साह से इस कार्य को कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति कोविंद साहब इस संस्था से जुड़े और अभी हमारी बहन को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, जिसके लिए ये जाकर के वैष्णवी ने अपना राष्ट्रपति पुरस्कार दिल्ली में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से ग्रहण किया है। नमस्कार। सारा ही खास है, खास इसलिए कि विवाह एक प्रकार का संस्कार है और संस्कार से संस्कृति बनती है। संस्कृति बनाने का काम वैसे लोगों के बीच जहां संस्कृति बिखरती हुई दिखती है, विकलांग लोगों के बीच संस्कृति का निर्माण हम विवाह के माध्यम से करने जा रहे हैं। खास इसलिए भी कि ये संस्था जो वैष्णव स्वावलंबन है, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं लाइवलीहुड वाली, जैसे सिलाई की मशीन एंड ऑल, रुपए, ये सारी व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए की जाती रही है। इसी मायने में यानी संस्कार और स्वावलंबी बनाना दोनों साथ साथ शायद कहीं भी किसी भी वैवाहिक संगठन इस दोनों कार्यों को एक साथ नहीं करती है, इसीलिए यह विवाह खास है। धन्यवाद। अनोखा विवाह 7 कब है आयोजन, क्या सब है, रूपरेखा बताइए। ये आगामी 12 मार्च को होने जा रहा है अभिलाषा गार्डन चिपरा से और ये अपने आप नाम को चरितार्थ करता है। और वैष्णवी जब छठा शादी कर ली, छठा अनोखा विवाह, तो 7वां का ये कब आयोजन कर ली, एक बार अचानक से हम लोग को डेट अनाउंस कर दी है। वही खामोशी से ये नेक काम अगर करते रहिए तो दुआएं जब मुंह खोलती है तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। अब वैष्णवी जी तो इतने जोड़े को जिंदगी को पूरी जिंदगी हंसने खाने संगीत में बना दिया है, इतने जोड़े को, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकती हूँ। यह अनोखा विवाह अपने आप सच में एक अनोखा चीज है। और इस बार जैसा सुनने में आ रहा है कि स्टेट के बाहर से भी लोग आ रहे हैं,
तो ये सब कैसे मापदंड आप तय करती हैं? देखिए, अनोखा विवाह एक सपना था और आज हमें लग रहा है कि ये साकार हो रहा है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। तब हमारे साथ ये महामहिम जो तत्कालीन राज्यपाल थे कोविंद सर, उनका आशीर्वाद जुड़ा रहा। उसके बाद भी उनकी पुत्री का आशीर्वाद जुड़ा रहा सहयोग संस्था के माध्यम से। तो ये अनोखा तो अपने आप में है ही। इसके मापदंड की बात करें तो हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, संस्थाएं जुड़ी हैं, उद्योगपति जुड़े हैं, हमारे साथी जुड़े हैं कि ये लोग मिल करके इस कार्यक्रम को बहुत एक बड़ा आयाम देते हैं। और मुझे पता ही नहीं चलता है कि कैसे ये तैयारी मैं कर पाती हूँ। तो अनोखा विवाह के बारे में बता दूं कि 12 तारीख को इसका आयोजन होने वाला है। 11 मार्च को मेहंदी है शाम 4 बजे से। 12 मार्च को सुबह में बारात निकलेगी और 10 बजे से 12 बजे से विवाह का कार्यक्रम है, शुभ विवाह होगा और 4:30 बजे से आशीर्वाद का कार्यक्रम है। तो इसमें तमाम लोग आएंगे, आशीर्वाद देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को देश नहीं विदेशों में भी एक जागरूकता इसके बारे में फैल रही है, लोग जान रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। जब हम लोगों ने 16 में इसकी शुरुआत की थी तब काफी चुनौतियां आती थी सामने में, परंतु आज ये कैसे पूरा होता है ये मुझे भी पता नहीं चलता है। ईश्वर और समाज का सपोर्ट है साथ में, जिसके वजह से इसमें दिव्यांग जोड़ों का विवाह होता है। इस बार कितने जोड़ों का विवाह हो रहा है? अभी इस बार 11 जोड़े हैं, जिसमें 2 जोड़े अंतरजातीय भी हैं, दिव्यांग प्लस अंतरजातीय हैं। एक जोड़ा हमारा बिहार से बाहर से है, महाराष्ट्र से है। और देखिए हमारी संस्कृति, बिहार की संस्कृति और जो हमारा प्रचलन है वो देश के बाहर, राज्य के बाहर के लोगों को भी पसंद आता है। तो अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं और हमारे इस अनोखा विवाह में आकर के अपने जीवन परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं। कई ऐसे दिव्यांग हैं जो सीधे रूप से आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करें, कैसे आपसे संपर्क करें? बिल्कुल, हमारा सोशल मीडिया पे फेसबुक आईडी है, हमारा नंबर भी चलता है, जनरल सोशल मीडिया पे दिया हुआ है। हमारा नंबर है 9693937831। तो इससे लोग जुड़ते हैं और जुड़ करके, और इतना ही नहीं, हमारे हर इलाके में, बिहार के हर कोने कोने में, हर इलाके में हमारे लीडर्स हैं। अगर आप खोजेंगे तो आपको विकलांग अधिकार मंच के बैनर तले या वैष्णव स्वावलंबन के बैनर तले आपको वो लोग मिल जाएंगे। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं और हर तरह की मदद, विवाह तो एक अलग चीज है, दिव्यांगों के जीवन में जिस तरह की चुनौतियां आती हैं उसमें हम उनका सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और उसके बाद अगर विवाह के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो आप ही से संपर्क करेंगे या क्या? हम विवाह के पहले ही एक काउंसलिंग करते हैं। हमारा जो ये विवाह का कार्यक्रम होता है वो उसकी प्रक्रिया बड़ी अलग है। पहले हम लोग उनका आवेदन लेते हैं, फिर उनके साथ में एक परिचय सम्मेलन करते हैं, फिर उनका एक साथ काउंसलिंग करते हैं परिवार के साथ, तब वह शादी फिक्स होता है। इतना ही नहीं, शादी के उपरांत या शादी के पूर्व हम लोग शादी को रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर्ड शादी या शादी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद जो सरकारी स्कीम है सरकार की, उससे भी उनको लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं, उससे उनको जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा कार्यक्रम एक वृहद तौर पे किया जाता है। सरकार से कुछ मदद मिलती है या नहीं? देखिए, सरकार से हमें मदद नहीं मिलती है। सरकार से इस महीने में हमें यही मदद मिलती है कि विधि व्यवस्था, हमारे 2 दिनों के कार्यक्रम में डीएम साहब का भी आदेश होता है कि विधि व्यवस्था कायम रहे। आपका आपातकालीन व्यवस्था में एम्बुलेंस वगैरह सारा व्यवस्था रहता है, समाज का पूरा सपोर्ट मिलता है। परंतु आर्थिक सहयोग की बात करेंगे तो ऐसा सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है। परंतु जो दिव्यांगजन है उनको शादी के उपरांत जो दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है वो उस योजना का लाभ दिया जाता है। उसमें हमारी संस्था वैष्णव स्वावलंबन उनका सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। के लिए भी कुछ सहयोग राशि है? जी जरूर, जो दिव्यांगजन दिव्यांग है प्लस वो अंतरजातीय विवाह भी करते हैं तो उनको अलग से अंतरजातीय विवाह का भी लाभ मिलता है।
मीन्स दोनों अगर दिव्यांग है तो 2 लाख रुपए की राशि, और उनको अंतर्जातीय का 1 लाख रुपया बिहार में जो मिलता है वो भी उनको दिया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से अनोखा विवाह 7 की पूरी योजना बन चुकी है, क्या सब करना है, कैसे करना है, इन सब बातों को बड़े ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया गया है संस्थान के तमाम सदस्यों के द्वारा। तो आप जरूर अनोखा विवाह 7 में पहुंचें और देखें और ऐसे दिव्यांगजनों को आशीर्वाद दें जिनकी जीने की उम्मीद नहीं होती है, उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं ये लोग हैं कुछ खास जो कुछ कर गुजरते हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब के जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।